हेलो दोस्तों। खौफ की इस काली रात की शुरुआत तब होती है जब संचिता अपने मंगेतर शिवम के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए जाती है। वो लोग पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए टेंट लगाते हैं। शिवम और संचिता बहुत खुश थे। शिवम संचिता को थोड़ी देर में आने की बात कहकर बाहर निकल जाता है। रात गहराती जाती है पर शिवम का कहीं नामो निशान नहीं। अब संचिता बड़बड़ाने लगती है, जाने कौन से कॉटेज में लाकर पटक दिया। खुद तो बाहर चले गए और मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। इतनी भयानक जगह पर कौन कैंपिंग करता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी किसी जानवर की आवाज सुनकर वह डर जाती है। वो सोचती है कि वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वहाँ पर फोन का नेटवर्क भी नहीं था। मन ही मन संजीता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, किसी तरह शिवम को वापस भेज दो। वो सोच रही थी कैसे वो इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकले। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी और जानवरों के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। तभी उसको अपने कैंप के पास किसी के चलने का एहसास हुआ। इतनी रात में कौन आया। वह देखने के लिए बाहर निकली। उसे कोई नहीं दिखा पर पैरों की आवाज उसे अभी भी आ रही थी। ऐसे में उसने भगवान को याद किया कि हे ईश्वर, शिवम पर तो कोई भरोसा करूँ ना करूँ पर आप पर तो भरोसा कर सकती हूँ ना। आप ही आ जाओ मेरे पास, मुझे इस डर से बाहर निकालो। तभी उसके टेंट का पर्दा उड़ने लगता है। हवाएं तेज हो जाती हैं। तेज हवा से टेंट उड़ने लगा। अब संजीता टेंट को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह बचा नहीं पाती। थोड़ी ही देर में हवा के थपेड़ों से टेंट उड़ जाता है। अब संजीता खुले आसमान के नीचे हवा के तेज थपेड़ों से मिलकर बहुत ही भयानक आवाज आ रही थी। अब संजीता का ठंड के साथ साथ डर से भी बुरा हाल था। वह सोच रही थी कि उसका मरना तो तय है, कोई उसे बचा नहीं सकता। मन ही मन वह कोस रही थी कि आकाश वो अपने मम्मी पापा की बात मान लेती। अब वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और सोच रही है कि उसे यहाँ कोई नहीं बचा सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत उसको इतनी दूर ले आएगी। वह सोच रही थी काश उसने अपनी माँ की बात मान लेती। वह आज इतनी मुश्किल में नहीं फंसती। ठंड की वजह से संचिता की सांसें उखड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में जानवरों के रोने चिल्लाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। हवा में ठंडक का एहसास बढ़ रहा था। काली रात का काला अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दूर दूर तक कोई नहीं था और ना ही किसी की मदद की आस थी। संचिता को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब एक खूंटी से बंधा हुआ टेंट भी संचिता का साथ छोड़ चुका था। वह सोच रही थी कुछ ही पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। काश वह एक बार अपने मम्मी पापा को देख लेती। उसने झट से पर्स खोला और वॉलेट निकाला। वॉलेट में मम्मी पापा की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर संचिता और तेज तेज रोने लगी। वह कह रही थी, सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। शायद आपकी बेटी का शरीर भी आपको ना मिले। शायद आप कभी ना माने कि मैं मर गई हूँ, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। आपको मेरे बिना रहना ही पड़ेगा। तभी संचिता को लगा जैसे उसके पास कोई आया है और उसका हाथ खींच रहा है। वह तेज तेज चिल्लाने लगती है, कौन है, कौन है, छोड़ो मेरा हाथ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है, हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं, चलो, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, चलो हमारे साथ। संचिता का डर के मारे बुरा हाल था। उसे कभी लगता कोई उसके बाल खींच रहा और कभी कपड़े, कभी कोई उसका हाथ, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वह डर के चिल्ला रही थी। उसने अपने पर्स में अपना वॉलेट रखने की कोशिश की। तभी उसके हाथ में कुछ गड़ा। उसने देखा कि ताबीज है जो उसकी माँ ने उसे बालाजी धाम से लाकर दिया था। वह बोली, उसे अपनी माँ की बात याद आई कि बेटा तुम पहाड़ों पर जा रही हो, मुझे डर लग रहा है। हमने कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं किया। तुम्हारा इतनी दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम यह ताबीज अपने हाथ में बांध लो। बालाजी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप इसे वापस ही रख लो। तभी उसके पिताजी कमरे में आ गए। उसने कहा, बेटा माँ की बात को ऐसी हंसी में नहीं उड़ाते। वो कह रही है तो तुम रख लो, नहीं पहनना तो मत पहनो, लेकिन अपने पर्स में तो रख ही सकती हो ना। उनकी बात सुनकर संचिता उस ताबीज को अपने पर्स में रख लेती है। अब वह जल्दी से वो ताबीज बाहर निकालती है और अपनी कलाई पर बांध लेती है। थोड़ी देर में उसे बेहतर लगने लगता है। उसे लगता है जैसे कि उसका डर कम हो रहा है और उसके साथ कोई शक्ति आ गई। अब वह अकेली नहीं। इसके बाद संचिता ने अपना बैकपैक खोला। उसमें से अपनी माँ की शॉल ओढ़ ली। अब उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं था। उसको ठंड से थोड़ा आराम मिला। उसे अब बेहतर लग रहा था। उसने अपने दोनों डरों पर काबू पा लिया। फिर भी उसे चारों तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ रुकी तो वह मर जाएगी, आगे गई तब भी मरना है तो बेहतर है बचने की कोशिश करो। यह सोचकर उसने ईश्वर का नाम लिया और चलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शिवम मानसी का हाथ पकड़कर बैठा था। वो ये कह रहा था
कि मैं उसे छोड़ तो आया हूँ, पर मुझे डर लग रहा है वो इन सब से कैसे डील करेगी। मानसी ने शिवम के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोला, शिवम, अब हम इसे और टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी बात तो तुम्हें समझनी ही होगी। इधर शिवम ने कहा, मानसी, संचिता बहुत अच्छी लड़की है और दिल की साफ, उससे तो किसी को भी प्यार हो सकता है। यह सुनकर मानसी गुस्से में आ गई। मानसी ने कहा, शिवम, अब हम इसे और टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी सी बात तो तुम्हें समझनी ही होगी, कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया। तब शिवम ने कहा कि संचिता दिल की बहुत अच्छी है, उससे किसी को भी प्यार हो सकता है। मानसी गुस्से में आती है और बोलती है, यह तुम क्या कह रहे हो। शिवम कहता है, सॉरी मानसी, आई एम रियली सॉरी, तुम नाराज मत हो, यहाँ पर इतनी ठंड है तो ऊपर कितनी ठंड होगी। अब मानसी कहती है, चिंता मत करो, ऐसा प्लान बनाया है कि संचिता कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, उसके बारे में मत सोचो। इधर धीरे धीरे संचिता एक एक कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। वो भगवान को याद कर रही थी, हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लो, शिवम तुम कहाँ हो, आ जाओ, प्लीज आ जाओ। माँ की दी हुई शॉल लपेटे खुद धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। चारों तरफ गुप अंधेरा था, हवा में आवाजें गूंज रही थी जो किसी साधारण इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। संचिता भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ती जा रही थी। हवा का वेग इतना तेज था कि एक एक कदम रखना मुश्किल हो रहा था। संचिता के पैरों में कुछ फंसता है और वो गिर जाती है। उसका दिल धक से रह जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और वो आगे नहीं बढ़ पा रही। बार बार वो कहती है, छोड़ो मेरे पैर को, छोड़ो। तभी वह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है। पाठ करते हुए वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस बार वो बाहर निकलने में सफल हो जाती है। डर के कारण वह बहुत तेज भागती है और उसका पैर फिसल जाता है। वह नीचे गिरने लगती है। उसको अपने मम्मी पापा की याद आ रही होती है। वह सोचती है, मम्मी पापा ने कितने मंदिर, मस्जिद और डॉक्टरों के भटकने के बाद मुझे प्राप्त किया था और मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। उसकी चीखों से पूरी वादियाँ गूंज जाती हैं। तभी अचानक शिवम को किसी की आवाज आती है, शिवम तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम भूल गए क्या, तुम मुझे वहाँ ऊंची पहाड़ी पर छोड़ कर आ गए। संचिता की आवाज सुनकर चौंक जाता है। संचिता संचिता वह उठकर चारों ओर देखता है। तभी मानसी उसे कहती है, क्या हुआ शिवम, तुम ऐसे क्यों उठ गए। तब वह मानसी से कहता है, संचिता आई है, वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। मानसी गुस्से में कहती है, संचिता का भूत तुम्हारे ऊपर ऐसा सवार है कि हर जगह तुम्हें वही दिखाई देती है, छोड़ दो उसको वहाँ पर अकेले। तभी वह खड़ा हो जाता है, बोलता है, संचिता मुश्किल में है, मानसी मुझे उसके पास जाना होगा, वो मुझे बुला रही है, मैं उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। तब मानसी उसे कहती है, कैसा धोखा, धोखा तो तुम कर चुके हो, जिस पहाड़ पर तुम उसको छोड़कर आए हो वहां से कोई वापस नहीं आता, जानते हो ना। शिवम कहता है, मुझे सब पता है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे उस गलती को सुधारना होगा। इतनी रात में जब चारों तरफ गहरा अंधेरा है तो तुम कैसे उसे ढूंढ पाओगे, मानसी कहती है। तब शिवम कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन जाना ही होगा। बाहर आते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। सारे टेंट कहाँ चले गए और सारे लोग कहाँ गायब हैं। मानसी, सब लोग कहाँ चले गए। तभी मानसी कहती है, तुम्हें चढ़ गई क्या, सारे टेंट तो लगे हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, लगता है तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। शिवम कहता है, मानसी मुझे डर लग रहा है, देखो वो कौन खड़ा है। अब मानसी कहती है, तुम सच में पागल हो गए हो, कौन खड़ा है, कोई भी तो नहीं। तब शिवम कहता है, देखो वहाँ संचिता दिख रही है, वह खड़ी है, उसके सर से खून निकल रहा है और वह संचिता संचिता कहते हुए अंधेरे में दौड़ पड़ता है। मानसी भी शिवम के पीछे दौड़ती है। मुझे तो संचिता कहीं नहीं दिखाई दे रही, रुको शिवम, रुक जाओ, इस अंधेरे में हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम्हें संचिता कहाँ से दिखाई दे रही है। दौड़ते दौड़ते शिवम एक पत्थर से टकरा जाता है और गिर जाता है। उसके चेहरे पर भी गहरी चोट लग जाती है। तभी मानसी उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना। वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, देखो मुझे संचिता बुला रही है, मुझे जाना होगा। फिर से वह अंधेरे में उठकर भागने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवम मानसी की आंखों से ओझल हो जाता है। मानसी चिल्लाती है, शिवम तुम कहाँ चले गए, किस तरह चले गए, अगर टॉर्च होती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेती। एक बार फिर तेज आवाज के साथ मानसी शिवम शिवम चिल्लाती है, लेकिन शिवम कोई उत्तर नहीं देता। घनघोर अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें अब मानसी को डराने लगती है। वह पीछे मुड़कर देखती है कि वह टेंट से बहुत दूर आ चुकी है। वो डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है कि अगर अब वह शिवम को ढूंढने जाएगी तो वह टेंट से बहुत दूर हो जाएगी और शिवम भी पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ दूर चलने पर मानसी को कुछ आहट महसूस होती है। लगता है शिवम यहाँ है। उसी दिशा में मानसी घूम जाती है
हर कदम के साथ आहट उसको पास महसूस होती है, लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आवाज तो यहीं से आ रही थी, कोई दिख क्यों नहीं रहा? शिवम, शिवम, क्या तुम यहाँ हो? वापस आ जाओ। सुबह हम संचिता के पास चलेंगे। वह उधर की तरफ बढ़ती है। कौन है वहाँ? कोई बोल क्यों नहीं रहा? फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। शिवम, तुम कहाँ चले गए हो? अब आ जाओ, इतने अंधेरे में मैं तुम्हें और नहीं ढूंढ सकती। कहते हुए मानसी वापस पलटती है। तभी वो चीख उठती है, जितना तुम यहाँ मेरे पीछे खड़ी हो और शिवम तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा है। वो मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन क्यों ढूंढ रहा है? उसने ही तो मुझे उस पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ा था, फिर से ढूंढने की क्या जरूरत है? मानसी कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। दरअसल वो रास्ता भटक गया था। बहुत मुश्किल से तो वो हमारे पास आ पाया। फिर उसने टॉर्च ली और तुम्हें खोजने के लिए निकल गया। शिवम अकेले मिस ना हो जाए, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आ गई। संचिता ने पलटते हुए कहा, अच्छा शिवम, क्या मानसी सच कह रही है? तभी शिवम की आवाज आती है, आई एम सॉरी मानसी, झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें जानबूझकर उस पहाड़ी पर अकेले छोड़ आया था। मैं रास्ता नहीं भटका था, मुझे माफ कर दो। तभी मानसी कहती है, देखो संचिता, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, चलो हम टेंट में चलते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं। तभी संचिता उससे कहती है, हाँ मैं रोशनी कर देती हूँ। लेकिन वो रोशनी अंधेरे से भी ज्यादा भयानक थी। तभी मानसी कहती है, संचिता, तुम्हें तो कितना खून निकल रहा है, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख सकती। तभी संचिता उसे कहती है, मत देखो, शिवम का तो देख लो, वो तुम्हें बहुत पसंद है ना। तभी मानसी शिवम की तरफ बढ़ती है, फिर उसे देखकर ठिठक जाती है। कहती है, शिवम तुम्हें इतनी चोट लग गई? चलो शिवम टेंट में चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। तभी संचिता कहती है, अब हम टेंट में नहीं जा सकते। मानसी कहती है, क्यों टेंट में नहीं जा सकते शिवम? इसकी बात मत सुनो, तुम मेरे साथ चलो। तभी संचिता कहती है, मानसी, अब हम उस टेंट में नहीं जा सकते। वह टेंट हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी दुनिया का हिस्सा? हाँ मानसी, मैं तुम्हारे शिवम को अपने साथ ले आई, अब यह मेरी दुनिया का हिस्सा है। मानसी यह सुनते ही अंदर तक कांप जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता यह सब क्या हो रहा है।